अजहर सिद्दीक साहब ये बताइएगा, ये नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि उनकी सजा भी सस्पेंड हुई हुई है, तो वो जेल नहीं जाएंगे? क्योंकि हम लोग तो अक्सर ट्रांसमिशंस में, प्रोग्राम्स में डिस्कशन करते थे कि जब वो आएंगे जेल जाएंगे, फिर वो एक एप्लीकेशन देंगे जमानत के हवाले से। बहुत शुक्रिया। मुझे दुख और अफसोस हुआ कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला को कानून नहीं आता। बड़ी बड़ी तकलीफ हुई इस बात पे। शहबाज शरीफ, मैं थोड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा मैं पूछूं उनसे, लेकिन मैंने कहा आपसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। मैं बता देता हूं नवाज शरीफ साहब 2 केसों में सजा हुई है, एवनफील्ड में और अजीजिया में। जी बिल्कुल। एक में 10 साल और दूसरे में 7 साल। ठीक है। एक में उनकी सजा सस्पेंड हुई थी एवनफील्ड के अंदर, अल अजीजिया में तभी बुनियाद पर सस्पेंड हुई थी 8 हफ्तों के लिए। लाहौर हाईकोर्ट आए, यहां से इजाजत ली, 4 हफ्तों की इजाजत मिली कि मुल्क से बाहर जाकर इलाज करा सकते हैं, वापस आना है। जमानती उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे। जी बिल्कुल, जमानती शहबाज शरीफ साहब थे, जो इस वक्त मुल्क के वजीर आजम है। जी बिल्कुल। और नवंबर 2019 का ये वाकया है, और ना पीरियोडिक रिपोर्ट आ सकी, ना बाकी चीजें आ सकी। फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपीलें लगी, अपीलों में इनको पेश होने का कहा गया, ये पेश ना हुए, इनकी जमानतें वापस हो गई। फिर ये बकायदा इश्तिहारी भी डिक्लेयर हो गए, सिर्फ जमानतें वापस नहीं हुई, इश्तिहारी भी डिक्लेयर हो गए। तो ये जैसे ही पाकिस्तान में आएंगे, ना इन्हें कोई जमानत मिल सकती है, इन्हें जेल में जाना है। और जेल का मतलब जेल है, ये जेल ये नहीं हो सकता कि किसी घर को बैठकर आप सब जेल आप जेल डिक्लेयर कर दें, वो जेल नहीं होती है। जेल का मतलब जेल है, ये वो तो उस वक्त तक आप कर सकते हैं जब कोई मिसाल का आपको सजा ना मिली हो। वो नकलो हरकत पर पाबंदी के हवाले से घर को सब जेल बना दिया जाता है ना, ये तो वो वाला मामला। हाँ, वो नहीं, वो तो देखे ना, वो तो डिटेंशन आपकी हुई है ना, या आप फर्ज करें आप अभी आपके खिलाफ कोई सजा नहीं हुई है, आपका मामला चल रहा है, तो उस वक्त ये एक्सेप्शन आपके पास अवेलेबल होती है। अभी तो अडियाला जेल में जाएंगे या कोट लखपत जेल में। लास्ट टाइम तो कोट लखपत जेल से जब यहाँ से निकल गए थे, और बाकायदा फिर आपको पता है ये सारे एब्सकॉन्डर्स थे, यानी सलमान शहबाज भी आए, अपना उसके बाद जो बाकी इनके दामाद हैं शहबाज शरीफ के, इसाक साहब भी एब्सकॉन्डर थे। तो ये सारे वो एब्सकॉन्डर थे जो ये मुल्क से फरार होकर सबकी सजाओं के हवाले से अब तो मामला हो गया था ना, तो नहीं देखिए, बड़ा मुश्किल काम है। वो बाकियों ने तो आपको पता है कि वो नैब कवानीन में तरामीम का फायदा उठाया है। नवाज शरीफ के हवाले से एवनफील्ड में अपीलों की समाअत होगी। वो अब चूंकि अब बड़ी मजेदार बात है ना, इस वक्त नैब तो इनके घर की बांदी हो गई हुई है ना। इस वक्त चेयरमैन नैब इनके अपने हाथ का लगाया हुआ है। मरियम नवाज बरी हुई, वो जैसे भी बरी हुई, लेकिन कमाल है नैब ने अभी तक अपील ही फाइल नहीं की। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अगर वो बरी हुए तो वो भी अपीलें फाइल नहीं की है। हुदैबिया वन पे आपको हुदैबिया वन की तारीख पता होनी चाहिए, उस वक्त अपीलें फाइल नहीं की, और अब भी अपीलें फाइल नहीं की गई हैं। तो ये जो अब इन हालात में नैब जो है तो बिल्कुल तवक्को नहीं की जा सकती है कि नैब इनका केस मेरिट पे भी लड़ेगी। ओपन एंड शट केसेस हैं, हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि इस मुल्क के निजाम को खोखला कर दिया इन लोगों ने। और जो तरामीम भी की हैं, वो तरामीम के अंदर जिस तरह से लोगों को फायदा दिया है, वो भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं सर। ये बताइएगा, खान साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की होगी आज, उन्होंने कहा है जेल भरो तहरीक, बाहर निकलने से अच्छा है हम लोग जेल भरो। आपकी ख्वाहिश है हमें गिरफ्तार करना, पहले फवाद चौधरी को आपने गिरफ्तार किया, उससे पहले आपने आजम स्वाति साहब को गिरफ्तार किया, उससे पहले दीगर लोगों को गिरफ्तार किया, फिर आपने जनाब शेख रशीद साहब को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो चलो आप ये ख्वाहिश, हम ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, जेल भरो तहरीक। सर इसका क्या मुस्तकबिल होगा, वैसे क्या मामला होंगे? अच्छा सर, एक बात का मैं जवाब देना, जब आपने पूछा कि मुल्क पाकिस्तान में आना है, भाई कानून मंगवा रहा है, यानी या तो कहें कि वो बीमार आदमी है, आपने तो ये कहा नहीं है। और उनकी मंथली रिपोर्ट जमा होनी थी गालिबन 4 हफ्ते बाद। एक और मजेदार बात बता दूंगा आपको। जी। वो इस वक्त वो जिस पार्टी का ये लीडर कह रहे हैं, उस पार्टी का तो है ही कुछ नहीं उनके पास। वो तो हाँ ना वो एक रुकन के तौर पर तो, लेकिन वो तो जो कि सजा याफ्ता है, जब तक वो सजाएं खत्म नहीं होती सुप्रीम कोर्ट से। याद रखिएगा, 2 बातें याद रखनी है, एक तो नैब की कोर्टों से सजाएं, एक ताहियात नाअहल है 62(1)(f) के तहत। वो 62(1)(f) लेकिन ये पार्लियामेंट कर सकती है सर, मेरा अपना जाती, अगर हाँ वो जब पार्लियामेंट कर सकती है। जी जब पार्लियामेंट में आएगा तब की बात है। अब आता हूँ अगली बात की तरफ। इमरान खान साहब
अब कोर्टों में पूरी ताकत के साथ हम केसेस लड़ रहे हैं। हर केस में बाकायदा पेश होकर और उन्होंने रिकॉर्ड साबित किया है कि वो फरार नहीं हुए, कोर्टों से भागे नहीं है। बीमारी तकलीफ अपनी जगह है, वो मैं तो मिलता रहता हूँ, उनकी अपना चलने में दिक्कत, गोलियां, बड़ा वक्त लगा है हील करने में, वरना तो दुश्मनों ने कोशिश की थी कि उनको सफाई हस्ती से मिटा दिया जाता है। ये तो रब पाक की खास करमनवाजी। अब अगली फेज शुरू हो चुका हुआ है। अगला फेज है जेल भरो तहरीक का, और ये एजिटेशनल सियासत शुरू हो गई है। परेशानियां बहुत है उनको अंदाजा था कि इमरान खान साहब ऐसी कोई नहीं करेंगे। ये जो डराया धमकाया था लोगों को पकड़ के, ये डराने धमाने का मकसद है कि घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा। अब तो जेल भरो है, जेल भरो से अगली जो है वो बड़ी खतरनाक होंगी। वो हो सकता है स्टेशन हो, शहर बंद कर लिए जाए, धरने दे दिए जाए। तो मैं तो इलेक्शन, आपको पता है पिछले मार्च और अप्रैल से कह रहा था कि अप्रैल में इलेक्शन है, लेकिन तो सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अभी मैं थोड़ी देर पहले ये एतजाज हसन साहब से बात कर रहा था, वही कह रहे थे कि ये अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था। उन्होंने उस पर कोई कमेंट ज्यादा नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा यार पहले हुआ करता था ये। देखिए, नहीं वो बात आपकी अपनी जगह बात है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि यहाँ मुश्किल काम है जेल। मिसाल के तौर पर अगर किसी को अपना 50-100 बंदों की आपस में लड़ाई हो जाए तो पर्चा हो जाएगा, पर्चा होगा तो जेल जाना पड़ेगा आपको। ये जो कह रहा है कि खाली जेल नहीं जाना, तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई गालबन 86-87 हजार के करीब जेल में जगह है, तो जब लोग लाखों के लिए वहां पे जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे फिर? हाँ, तो वो देखे ना, जेलें कम पड़ जाएंगी ना, इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी, लोग नहीं कम पड़ेंगे। अब इसका प्रेशर नोट कर ले मेरे से आप। जी जी, ये इलेक्शन अब हो जाने हैं। अब सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन, लोग कहते रहे कि इन लोगों का ख्याल था इमरान खान असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करेगा, असेंबलियां तहलील भी कर दी, मैदान में भी आ गए। अब तो ये मजबूर होंगे कौमी असेंबली भी तहलील करने के लिए। आज के प्रोग्राम में नोट कर लीजिएगा, आपको अप्रैल में जनरल इलेक्शन मिलेंगे आपको, वो और 90 दिन का टाइम तो मैक्सिमम है। चलें सर, मैं आपकी बात मान लेता हूं, नोट भी कर लेता हूं, लेकिन मुझे रोड मैप बताइए कैसे। खान साहब जो काम कर रहे हैं वो बात, मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब की स्ट्रेटजी गलत है, सही है, जो भी स्ट्रेटजी उनकी अपनी है, हम एंकर हम उस चीज को मेंशन जरूर कर सकते हैं। लेकिन सर इस वक्त ड्राइविंग पोजीशन पे हुकूमत नजर आ रही है किसी ना किसी तरीके से। नहीं, देखिए बड़ा मुश्किल है। 131 इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं नेशनल असेंबली में से, 131 इस्तीफे। और वो जो पार्ट्स में इस्तीफे मंजूर हुए हैं, वो वाला मामला जो है वो कोर्टों में भी चैलेंज हो गया है। तो इस वक्त 65% के करीब जो इस असेंबली में नुमाइंदगी है वो बाहर बैठी है। अब जब आप आएंगे, सड़कों पे निकलेंगे आप जेल भरो तहरीक इस बात का नतीजा है। यानी वो जो बैठे हुए ना, वो मजबूर करना है कि नेशनल असेंबली खुद तहलील कर दें। देखिए, जब अगर असेंबली में आने का जो मकसद था वो असेंबली में बैठना नहीं था। एक तो काम ये था, एतमाद की तहरीक आना था, तो एतमाद वो असेंबली डिसॉल्व करना था सर एट द एंड, जहां तक इतलात नहीं थी। जी यस, देखे ना, वो अगर इनको परेशानी नहीं थी, यानी ये जो कहते थे जमहूरियत पे यकीन करते हैं, इस्तीफे कबूल ना करते, आते असेंबली चलने देते, अपोजिशन लीडर अपने, यानी इस मुल्क में तो फाशिज्म इस हद तक आ गई है कि अपोजिशन लीडर भी इनका अपना है। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।